साथी होने वाले हादसे पर नजरें जमाए धड़कते हुए दिल से अबू जहल को देखते रहे। अचानक क्या देखते हैं कि वो लौट पड़ा। चेहरा अतरा हुआ था और आंखें चढ़ी हुई थीं और हाथ में पत्थर जों का तू था। साथी सख्त हैरान हुए। बढ़कर उन्होंने पूछा, अरे अबू अल हक्म, क्या हुआ क्या हुआ? अबू जहल पांपते हुए, अरे तुमको कुछ नहीं दिखता? सामने आग का इलाव है, जरा भी आगे बढ़ता तो भस्म होकर रह जाता। ये सुनकर वो और हैरान हुए और हैरत से उसका मन्ना टिकने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि मालूम होता है इरादा बदल गया है और करने को जी चाहता नहीं, बस उसी के लिए ये सब हेले बहाने हैं। चनांचा एक साथी तो जोश से बेताब हो गया और फौरन उसने वही पत्थर उठाया और इसी इरादे से आपकी तरफ बढ़ा, मगर कुछ ही दूर गया कि उसके भी कदम रख गए और फिर वो लौट पड़ा। लोगों ने देखा कि उसका चेहरा भी उतरा हुआ था और खौफ से आंखें पथराई हुई थीं। इस तरह अल्लाह ताली ने आपकी मदद की और दुश्मनों की साजिश धरी की धरी रह गई। ये कोई पहला वाकया नहीं। कुरैश ने बड़ी बड़ी साजिशें की, बार बार की, लेकिन उनके अरमान कभी पूरे न हुए और वो मुसलसल मुनाकी खाते रहे। पर अब भी वो अपनी हरकतों से बाज न आए। आप पर किसी तरह बस न चला तो उन्होंने बेचारे कमजोर मुसलमानों को निशाना बनाया और उनको तड़पा तड़पा कर दिल की भड़ास निकालने लगे। फिर उस काम में कुरैश तन्हा न थे और बहुत से कबीले भी उनके साथ थे और उनकी पीठ ठोंक रहे थे। इन कबीलों ने आपस में एक माहिदा भी किया। इस माहिदे की रो से कोई कबीला किसी मुसलमान को पनाह नहीं दे सकता था। हर कबीले का फर्ज था कि जहां कहीं मुसलमान मिल जाएं, वो उनके लिए सरापा जुल्म सितम बन जाए, उनको खूब मारे पीटे और जिस तरह हो सके उन्हें जलील शराफत और छींटे तो पैठा करें। वो उसकी जरा भी परवाह न करे और अगर किसी का गुलाम या बांदी मुसलमान हो जाए तो उस पर वो जरा भी तरस न खाए। तरस खाना तो दरकनार, उसे वो इतना सिताए कि वो नए दीन से बेजार हो जाए। ये सिलसिला अभी जारी है।